पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आज़म आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी हर कीमत पर यकीनी बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कलदम TTP और BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं। भारत का पानी को जारहियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहिदा कोई फरीक यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर हक़ाइक़ सामने रखने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राब्ता मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की है। कोई गलत फहमी में ना रहे, भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी और भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, भारत की किसी भी किस्म की अस्करी मुहिम जोई का फौरी, दो टोक और बुलंद सतह का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाह है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा। वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। एमर स्ट्राइक मश्क में जंगी तैयारियों, जदीद टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा। जंग नहीं चाहते, ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं। हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, तो हमें वो सबूत दो कि ये दहशतगर्द कौन है। हम खुद उसको पकड़ के यहाँ इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे छुटा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अपना सिंधु बचाने के लिए। गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमलावर है। पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोदी को दो टोक पैगाम। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम झुकते नहीं, हम लड़ते आ रहे हैं। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। सिंधु पर जो हमला करेगा उससे जंग करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे सिंधु दरिया को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वैसे ही मोदी के हमले से सिंधु को बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मौसर जवाब देंगी। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत में महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खिते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, अमेरिका भारत पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद जयशंकर से रब्ता। भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। जयशंकर ने कहा, पहलगाम हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाना चाहिए।
पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है या 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। एक तरफ वाक़या हो रहा है और 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई। इतलात थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। अफवाज पाकिस्तान अपने वतन का दिफा करना जानती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। क्या भारत के पास पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद हैं? भारत दुनिया को बताए पहलगाम वाक़े में कौन मुलव्विस है। कशीदगी में इजाफे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पंजाब के पी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, तेज़ आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लाहौर इस्लामाबाद में परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद आने वाली कई परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। मरी में यालाबारी, एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सवाबी में भी तेज़ बारिश। जहलम चकवाल में तेज़ आंधी के साथ बारिश। गुजरावाला, शेखुपुरा, कामुकी में भी बादल बरस पड़े। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। काला शाह काकू और सरगोदा में दीवारें गिरने के वाक़यात, 5 अफराद जख्मी। NDMA और PDMA की वार्निंग जारी। आंधी के दौरान शहरियों को खंभों और साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत। दुश्मन को हर जारहियत का 2 गुना जवाब मिलेगा। पाक फौज की भरपूर जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशक़ों में अफसरान और जवान पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया की जंगी मशक़ें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। भारत के बेबुनियाद प्रोपोगंडे और यकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल का पुरअमन हल निकालने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गई। होशरुबा इंकशाफात, हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। दस्तावेजात में कहा गया, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मनसूबा ख़राब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक ज़िला अनंतनाग में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की निगरानी के बहाने अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। दस्तावेजात में शुपैया में मुतबादिल मनसूबे की भी निशानदही। उधर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और खवारिज के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। 2 खारजी दहशतगर्दों के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। दहशतगर्दों की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर्स और दीगर हथियारों की दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवालात उठा दिए। लिखा, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों नहीं था? जहां इतने सयाह आए हुए थे वहां CCTV क्यों नहीं थे? रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी अफराद ने कहा, हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून अकेले कुत्तों का मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अगर भारत कोई हरकत करेगा तो कौम एक है। मसला कश्मीर से पहले हमें अफगानिस्तान का सोचना होगा। सियासी क़यादत साथ होने तक हमें सफारती कामयाबी नहीं मिलेगी।
पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। भारतीय धमकियों के जवाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, आरएसएस के नजरिए के तहत चलने वाला हिंदुस्तान इलाकाई अमन के लिए एक संगीन खतरा है। ऐसे वक्त में मुल्क का सबसे काबिल एतमाद रहनुमा कैद है। पीटीआई अवामी हिमायत के साथ बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है। उधर हुकूमत इत्तेहादी और बाप पार्टी के सेनेटर्स दिनेश कुमार का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। कहा, हुकूमत बड़ेपन का मुजाहिरा करे, बानी को बाहर लाया जाए, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम जाएगा, हम एक हैं। राफेल तैयारों की एलओसी में नाकाम पेट्रोलिंग। भारतीय फजाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने 7 माह पहले ही चार्ज संभाला था। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवाड़ी नया एयर वाइस चीफ मुकर्रर। एयर मार्शल एसपी धारकर राफेल तैयारों की जारहाना परवास के निगरान थे। पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका था। नायब फजाई सरबराह ने अपने पायलट्स के राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उधर मासूम भारतीय शहरी भी हुकूमत के जंगी जुनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। भारतीय फौजी ट्रक ने लोगों को कुचला। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से आवाज़ें ना रुकी। एक और भारतीय एमएलए ने बीजेपी के अज़ाइम बेनकाब कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर यादव ने कहा, पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के मुनाफिकों का खेल है। नफरत फैलाने वाली बीजेपी सबको गुमराह कर रही है। बिहार में इलेक्शन है, इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अपने ही अवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हकाइक मंजर आम पर आने पर भारत हवास बाख्ता। डीजी आईएसपीआर के बयान करदा हकाइक को भारत झुटलाने में बुरी तरह नाकाम। हकाइक बयान करने पर बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदुओं का कांग्रेस लीडर को धमकियां। भारतीय सिविल सोसाइटी और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठाए। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू हो जाने का दावा। पहलगाम हमले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हमले की जुडिशल इंक्वायरी बेहद ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है किस तरह इंटेलिजेंस नाकामी हुई। भारतीय माहिरीन ने भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की कलाई खोल दी। भारतीय माहिरीन ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिए। भारतीय सहाफ़ी अनुराधा ने कहा, वाक़या दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी जोन में पेश आया। किस तरह लाखों फौजियों की तैनाती में ऐसा हो सकता है। भारतीय तज्ज़ियाकार अमिताभ ने भी एतराफ़ किया, पहलगाम हमला इंटेलिजेंस नाकामी और बहुत बड़ी कोताही थी। उधर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी नुकसान। भारतीय हवाई वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास बताया गया। भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया है। भारतीय एयरलाइंस का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने पर भारतीय हुकूमत को ख़त। फ़ज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो एयरलाइंस को $60 करोड़ का नुकसान होगा। हुकूमत फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसान की तलाफ़ी करे। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। शाहिद अफरीदी और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए। आज़ाद कश्मीर में रहने वालों का हौसला बुलंद। भारत को नाको चने चबवाने का अज़्म। कश्मीरियों ने ज़ेरे ज़मीन बंकरों की सफाई कर ली। भारत में दौरान इलाज इंतकाल करने वाले नौजवान आर्यान शाह की नमाज जनाजा कोयटा में अदा। जिगर और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला आर्यान शाह भारत के शहर चेन्नई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स को बरतरफ कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वॉल्ट्स के साथ उनके नायब एलेक्स वोंग को भी ओहदा छोड़ने का कह दिया। वॉल्ट्स ने यमन में हमले के हवाले से खुफिया मालूमात शेयर की थी। HBL PSL में सीजन 10 के मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच मौसम खराबी के बायस खत्म।
दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। तेज आंधी और गर्दो गुबार के बायस खेल रोकना पड़ा। मुल्तान सुल्तान्स फिर नाकाम। HBL PSL में कराची किंग्स ने मुल्तान की एक ना चलने दी। यकतरफा मुकाबले के बाद 87 रन से शिकस्त दे दी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता जल्द ही एक साथ में मकबूलियत की इंतहा को पहुंच गया। हर किस्म में मोहब्बत के जज्बात और नया ट्विस्ट। एजाज असलम, हिना दिलफरेज और रूसा सिद्दीकी की लाजवाब अदाकारी देखना मत भूलिए। जब तक इश्क नहीं होता हर जुम्मे से इतवार शब 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।